नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। कई बार आपने इस तरह की खबरें सुनी होगी कि कई सरकारी कर्मचारी जो हैं वो घाटी के अंदर उनके जो लिंक हैं वो आतंकवादियों के साथ भी हैं, और ऐसे कई कर्मचारी जो हैं पिछले कुछ समय से उनको टर्मिनेट भी किया जा रहा है। और आज भी जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसमें 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है, 3 सरकारी कर्मचारियों को टर्मिनेट कर दिया गया है। और करने का कारण जो था वो यही था कि इनका आतंकवादियों के साथ लिंक था। आतंकवादियों और अलगाववादियों से गठजोड़ रखने वाले जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो दहशतगर्दों के करीबी हैं, उनके सारे काम करते हैं, तो उनके ऊपर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया हुआ है। और इन पर अगर ये, क्योंकि कुछ खबरें, कुछ CID रिपोर्ट्स होती हैं और जिसके बाद और जांच करवाई जाती है, और जब पुष्टि होती है तो फिर इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और इसमें ये जो सरकारी कर्मचारी हैं ये दहशतगर्दों के करीबी थे और इनका कई आतंकी वारदातों को अंजाम देने में भी हाथ था, और युवाओं को बरगलाने में भी, उनको इन आतंकी गतिविधियों में धकेलने में भी ये लोग शामिल थे। देश विरोधी गतिविधियों और आतंकियों के गठजोड़ के आरोप में जम्मू कश्मीर सरकार ने एक कार्रवाई की जिसमें 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया। और सूत्रों के मुताबिक इनमें कश्मीरी विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान के प्रोफेसर साहब थे, शिक्षा विभाग में तैनात शिक्षक थे, और एक कांस्टेबल भी इसमें शामिल थे। और जानकारी जो है, आतंकियों के गठजोड़ की जानकारी के बाद सरकार ने इनकी जांच करवाई थी, और जांच करवाने के बाद जब पुष्टि हुई तो पुष्टि के बाद इनको बर्खास्त किया गया है। और इन पे जो आरोप लगाए गए थे, जो आरोप लगे थे, वो सारे के सारे सही पाए गए हैं। उसके बाद ही इन तीनों सरकारी कर्मचारियों को जो है वो बर्खास्त किया गया है। और जल्द ही इन तीनों से पूछताछ भी की जाएगी। इससे पहले 31 मार्च को भी उपराज्यपाल साहब ने 2 पुलिस कांस्टेबल, शिक्षक समेत 5 सरकारी मुलाजिमों को बर्खास्त कर दिया गया था। और आतंकियों और अलगाववाद के गठजोड़ में भी ये लोग भी उस समय शामिल थे। इसलिए हमने शुरुआत में कहा कि कई सरकारी कर्मचारी जिनका आतंकवादियों के साथ गठजोड़ है, तो वो लोग जो हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इसी से एक पारदर्शिता आएगी और लोग जो हैं वो इस आतंकवाद के खौफ से बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि इस समय जो सिचुएशन चल रही है कि कल एक कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की तहसील कार्यालय के अंदर घुसकर आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। उसके बाद एक पुलिस कांस्टेबल की भी हत्या कर दी, और इस तरह के कर्मचारी जो हैं वो वहाँ पर सक्रिय हैं। अभी और भी कई सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं, क्योंकि कश्मीर के अंदर तो मालूम ही नहीं है कि कौन किसके साथ जुड़ा है। और धीरे धीरे सभी के लिंक जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं, सभी के बारे में जानकारियाँ एकत्रित की जा रही हैं। और इसमें जो आतंकवादियों के साथ गठजोड़ में पाए जाते हैं उनको बाहर का रास्ता जो है वो करवाया जा रहा है। निष्क्रिय भी जो है वो किए जा रहे हैं। बर्खास्त किए गए जो पुलिस विभाग के कांस्टेबल थे, तौसीफ मीर कांस्टेबल, शहीद हुसैन रातर, शिक्षक अरशद अहमद, कंप्यूटर ऑपरेटर गुलाम परे और अर्दली शराफत अली खान शामिल थे, जो 31 मार्च में उपराज्यपाल साहब ने जिनको बर्खास्त किया था। तो अब ये 3 सरकारी कर्मचारी जो हैं इनको बर्खास्त किया गया है। अब जब तक इन सभी, क्योंकि वहाँ पर हमें लगता है बड़े पैमाने पर ये जांच होनी चाहिए, और जांच की भी जा रही है कि किसका लिंक किसके साथ है। और जैसे जैसे ये लोग डायग्नोज होंगे तो वैसे वैसे इन लोगों को निष्क्रिय जो है वो किया जाएगा। इस खबर के ऊपर आप भी अपनी प्रतिक्रिया दें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।